नमस्कार दोस्तों। बिहार में अब आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी को जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से दाखिल खारिज को लेकर जो है एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है और उसमें जानकारी दिया गया है कि अब अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो किन किन बातों का आप लोग को वहाँ पे ध्यान रखना होगा, किन से आपको ज़मीन खरीदना है, किन से ज़मीन आप लोग को वहाँ पे नहीं खरीदना है, इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके नाम पे ज़मीन जो है उसको वहाँ पे नहीं चढ़ाया गया है। जो पुराने यहाँ पे ज़मीन के मालिक थे उनके नाम से काटकर आपके नाम पर जो है ज़मीन नहीं चढ़ाया गया है, तो इससे आगे चल के आप लोग को वहाँ पे परेशानी हो जाएगा। तो जरूर अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप लोग अपना दाखिल खारिज करवाइए। और दाखिल खारिज का नियम में बदलाव किया गया है, तो अब जब भी आप जमीन खरीदते हैं तो उससे पहले जो है इन बातों का ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग जमीन खरीदिएगा। क्या क्या बदलाव किया गया है, किस तरीके से बदलाव किया गया है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। ये सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इस गाइडलाइन को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, यानी दोस्तों यहाँ पे दाखिल खारिज करवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में सूचना दिया गया है। तो अब यहाँ पे जमीन खरीद बिक्री के बारे में सूचना दिया हुआ है कि अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो कैसा जमीन आप लोग वहां पे खरीदना है और जमीन खरीदते समय क्या क्या आपको ध्यान देना है, जिससे कि आप लोग का दाखिल खारिज हो पाए, नहीं तो बाद में आप लोग का दाखिल खारिज नहीं होगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो, तो यानी कि अगर आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसमें कि खरीद बिक्री हुआ है, तो उसके लिए सूचना दिया गया है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम जमाबंदी चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीच में जो है बिहार सरकार की तरफ से एक नया नियम निकाला गया था कि रजिस्ट्री वही कर सकते हैं, यानी कि जमीन वही बेच सकते हैं जिनके नाम पे जमाबंदी है। लेकिन बाद में जो है इस नियम को यहाँ पे वापस ले लिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे पिताजी, दादा या फिर परदादा के नाम पे जमीन है, तो ऐसे में वो लोग अपना जो जमीन है उसको वहां पे नहीं बेच पा रहे थे, तो सरकार ने जो है इस नियम को वापस ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग को बोला जा रहा है कि अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आप उसी से खरीदिए जिसके नाम पे जमाबंदी चल रहा है। मान लीजिए उनके पिताजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है, तो आप जब भी रजिस्ट्री करवाइए तो उनके पिताजी से आप रजिस्ट्री करवाइए, उनके बेटे से आप रजिस्ट्री नहीं करवाइए। और अगर मान लीजिए पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, दादा के नाम पे जमाबंदी था, उनकी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है उसके बारे में भी सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं, सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आप उनसे रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं जिनके नाम से जमाबंदी है, तो ऐसे में आप जब भी अपना जमीन का रजिस्ट्री करवाइएगा तो उस रजिस्ट्री में जितने भी वंशज होंगे, यानी कि उनके जितने भी बेटे पोते हैं, सभी से आप लोग को जो सिग्नेचर है वहां पे लेना होगा। जो भी बालिक होंगे उनसे आप लोग वहां पे सिग्नेचर लेना होगा और सभी वंशजों से एक जो है लिखित विक्रय सहमति पत्र जो है वो आप लोग वहां पे लेना होगा। यानी कि एक जो सहमति पत्र है वो आप लोग वहां पे बनवाना होगा और उस पे जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का सिग्नेचर लेना होगा। अब अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि जमाबंदी होता क्या है, तो जमाबंदी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी आप कोई जमीन खरीदते होंगे तो उस जमीन को आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन जो बिहार भूमि का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आकर आप चेक करते होंगे, जमाबंदी पंजी देखें, इस पे चेक करते होंगे, तो जब भी आप यहाँ पे खाता खेसरा डालते होंगे तो जिनका भी नाम शो करता है वही जो है असली जमाबंदी धारक हैं, चाहे वो उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, जिनके भी नाम से जमीन यहाँ पे जो है ऑनलाइन में शो करता है वही जो है जमाबंदी धारक होते हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि जिनका भी नाम शो करता है वही रजिस्ट्री करें, और अगर वो रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो उनके जितने भी वंशज हैं, उनके जितने भी पोते हैं, बेटे हैं, सभी से आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा और रजिस्ट्री में भी आप लोग को जो है सभी से सिग्नेचर लेना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आप किसी से जमीन खरीद रहे हैं और उनके पिताजी के नाम पे जमीन था और अब जो है उस जमीन को कोई बेटा यहाँ पे बेच रहा है और वो जो है 3-4 भाई हैं, तो ऐसे में तीनों चारों जितने भी भाई हैं सभी से आप लोग को रजिस्ट्री के दिन सिग्नेचर करवाना होगा। रजिस्ट्री वाला जो पेपर है उस पर सिग्नेचर करवाना होगा, साथ में एक लिखित जो है आप लोग का सहमति पत्र यहाँ पे बनवाना होगा और उस पर भी उनसे आप लोग को जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे लेना होगा। तो जब भी आप ऐसा जमीन खरीदिए जो उनके दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे जमीन है, तो सभी से जरूर आप लोग सिग्नेचर ले लीजिए। तो सबसे बड़ा तो ये बदलाव हो गया। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय
विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे जमाबंदी सर्च करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जमाबंदी में यानी कि एक ही खाता खेसरा में जो है जब आप उसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो 3-4 लोगों का नाम जो है उसमें यहाँ पे होता है। मैं आप लोग को जो है एक चेक करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अंचल डालेंगे, सारा कुछ यहाँ पे जो है प्रोसीड करेंगे, हल्का यहाँ पे डालेंगे, कुछ भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है एक डिटेल यहाँ पे सर्च किया है। अब इस डिटेल में देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि काली प्रसाद आनंदी मिश्रा, उसके बाद यहाँ पे जो है पिता का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि काली प्रसाद और आनंदी मिश्रा जो है ये 2 बेटे हैं, यानी कि ये जो है दोनों भाई हैं और इन दोनों का जो नाम है वो एक ही जमाबंदी में चढ़ा हुआ है, यानी कि संयुक्त जमाबंदी है। इसमें जो है 2 बेटे हैं तो 2 बेटे का नाम है, 3 बेटे होंगे तो 3 बेटे का नाम होगा, तो जितने भी यहाँ पे बेटे हैं उनका नाम है। तो ये जो है संयुक्त आप लोग का जमाबंदी है। तो ऐसा कोई भी आपका जमीन मिलता है जिसमें कि दोनों भाई का नाम है, तीनों भाई का नाम है, तो उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है कि उनसे भी आप लोग को जो रजिस्ट्री है वहां पे करवाना होगा। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जानकारी है कि अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो अपना विक्रय सहमति पत्र आप यहाँ पे बनवा लीजिएगा। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो विक्रय सहमति पत्र भी आप लोग को अपलोड करना होगा और सहमति पत्र पे जितने भी लोगों ने सिग्नेचर किया है यानी कि जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का जो नाम है वो आप लोग को दाखिल खारिज में डालना होगा, तभी आपका दाखिल खारिज यहाँ पे हो पाएगा। तो ये जो है 2 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि संयुक्त खाता का है तो दोनों से आप लोग को रजिस्ट्री करवाना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को जो है अपना सहमति पत्र भी यहाँ पे लिखवाना होगा और उनके जो वंशज हैं उनसे भी आप लोग को रजिस्ट्री करवाना होगा, तब जाकर आप कोई भी जमीन यहाँ पे खरीदिएगा। तो अब जब भी आप यहाँ पे जमीन खरीदते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जिनके नाम से जमाबंदी है उन्हीं के नाम से खरीदें, और अगर जो है वो यहाँ पे जीवित नहीं है तो आप उन्हीं से जमीन खरीदिएगा जिनके बारे में आप लोग को जानकारी हो कि इनके जो है कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं, और सभी लोग जो यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए तैयार है, तभी आप लोग जो जमीन है उसको यहाँ पे खरीदिएगा। तो ये जो है अपडेट आया हुआ था, मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।